एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का टॉपिक है पिक अ कार्ड होगा और पिक अ कार्ड का टॉपिक है नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान क्या होगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में आप दोनों के दरमियान, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, या फिर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के दरमियान, क्या क्या होगा फ्यूचर में, चेक करते हैं। एक ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है और नियर फ्यूचर में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है ये मैं चेक करूंगी आज के पिका कार्ड में। अब ये तो पाइल्स आपके सामने हैं, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है आपको, लेकिन सबसे पहले आपको रिमाइंड करा दूंगी, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो पाइल नंबर 1 ये ब्लू कलर का स्टोन है, ठीक है, और पाइल नंबर 2 ये ग्रीन कलर का स्टोन है। इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करें। माइंड बिल्कुल आपका रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करें। पाइल ए भी इसको कह सकते हैं, पाइल बी भी इसको कहेंगे, ये ब्लू और ये ग्रीन, ठीक है। सो पाइल 1 से स्टार्ट लेते हैं रीडिंग। ये ब्लू कलर का स्टोन जिन लोगों ने चूज किया है, देखते हैं नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस भी है और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो यहाँ पे जो कुछ और कार्ड्स जिनके मैं निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको रीडिंग दूंगी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो है अर्थ एनर्जी, यानी कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ये आपका साइन या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। अब सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, फॉर ऑल सिचुएशन एंड टाइमलेस रीडिंग। सो इस वक्त मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी भी हो, ये भी सिचुएशन। यहाँ पे 3 का कार्ड है, जरूरी नहीं है कि 3 का कार्ड हमेशा थर्ड पार्टी को ही शो करता है, लेकिन यस पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान हो सकती है। सो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप ज्यादा इमोशनल नहीं बल्कि थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेशनशिप ज्यादा है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली काफी जो है वो सपोर्ट करते हैं या आप सपोर्ट करते हैं, और इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी है लेकिन इमोशंस भी हैं, कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। तो आगे इस रिलेशनशिप में एक्टिविटीज होने वाली हैं। हो सकता है इस वक्त अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा, आप दोनों की दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, और ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। कमिटमेंट ऑफर हो सकता है, मैरिज ऑफर हो सकती है, रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफी स्टबन और स्लो एनर्जी है कि वो जो भी स्टेप लेते हैं वो बहुत स्लो लेते हैं, बहुत ग्रेजुअली लेते हैं, बहुत बेबी स्टेप्स लेते हैं, इतनी एक्टिव नहीं है, इतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपकी एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी है, आप चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। जितना आप सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, तो आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है आपसे। वो बहुत स्लो है, वो बहुत वक्त लेते हैं सोचने में, आगे स्टेप लेने में। लेकिन मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आने वाली है। कुछ कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद हैप्पीनेस भी नजर आ रही है, और कम्युनिकेशन भी नजर आ रही है कि इस रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन है, और रियूनियन भी मुझे फील हो रहा है। बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ मीटअप भी प्लान करेंगे, या आप दोनों एक दूसरे को कहीं पे देखेंगे, किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी
तकरीब में आप दोनों की कहीं मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, या अगर आप दोनों वर्क प्लेस पर हो सकता है एक दूसरे के साथ आपका आमना सामना भी हो सकता है। सो आई थिंक आपके पर्सन थोड़े एज में आपसे ज्यादा हो सकते हैं, कि एज डिफरेंस आपका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हर वक्त अपने फाइनेंसेस को के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये भी आपको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं कि अब वो वापस आए तो हमेशा के लिए आए, लॉन्ग टर्म आए, और थर्ड पार्टी को भी वो एंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन थर्ड पार्टी एंड नहीं होती हुई नजर आ रही। सो आपके रिलेशनशिप में आगे भी अप एंड डाउन नजर आ रहा है, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। आपके पर्सन बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉक हो जाते हैं। हो सकता है कुछ इनके फाइनेंशियली इश्यूज हैं, या वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, या हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और इसकी वजह से वो आपसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं जैसा उनको रखना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक हों, बहुत डिमांडिंग हों। ये भी हो सकता है कि वो ऑपोजिट, यानी कि आपसे चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली हेल्प करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वो ये चाहते हो कि आप जो हैं वो एफर्ट करें, आप उनको अप्रोच करें, और रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है आप ही उनको वो करें। वो बहुत होपफुल हैं कि वो जब आपके पास आएंगे तो आप उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो ये आपको वॉच करते हैं, देखते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। हो सकता है इन्होंने खुद ही आपके साथ एक डिस्टेंस रखा हुआ है और ये वेट कर रहे हैं कि आप कब उनको अप्रोच करेंगे। तो उनका माइंडसेट बहुत मटेरियलिस्टिक नजर आ रहा है। उनके माइंड में बहुत फाइनेंस, पैसा, ये चीजें बहुत हैं। हो सकता है फाइनेंशियली ये इतने वेल ऑफ ना हो, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। आपसे भी उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि फाइनेंशियली आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। सो ये अपनी लाइफ में इतने हैप्पी नहीं है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। थोड़े से शॉर्टकट्स वाले मुझे नजर आ रहे हैं कि ये शॉर्टकट्स अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि जल्द ही सब कुछ उनके पास आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, देखते हैं। बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। तो डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है इस रिलेशनशिप को। आप दोनों को ओपन रहना चाहिए गाइडेंस के लिए। रिलेशनशिप की गाइडेंस जो है वो अगर डिवाइन की तरफ से कोई इशारा मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट आप दोनों को करना चाहिए। ऑनर योर लव वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको ऑनर दें, आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और देखते हैं एक और आपके लिए मैं निकालूंगी रोमांस। तो ये रिलेशनशिप में रोमांस होना चाहिए। The past is now behind you. Release and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो आप दोनों का जो पास्ट है उसको रिलीज करें। पास्ट में जो भी आप दोनों के साथ हुआ या आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ उसको रिलीज करें, उसको लेट गो करें और न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ देखें। न्यू पैथ जो है वो अवेलेबल है, उसको फॉलो करें विथ फेथ। अब एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए। लक इज ऑन योर साइड। तो लक जो है वो आपके साथ है और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लक इज ऑन योर साइड, फेथ। तो देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी।
getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond depends। अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को और मजीद जाने, एक दूसरे को गेटिंग टू नो ईच अदर, तो बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग बन सकता है। आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में आप दोनों को जानने की जरूरत है ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप और ज्यादा डीप बन सके। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए, सिक्योरिटी, टू फील मोर सिक्योर डीपन योर कनेक्शन विथ नेचर। आपको नेचर के साथ और ज़्यादा अपना रिलेशनशिप, अपना कनेक्शन डीप करना चाहिए। आप ये गार्नेट स्टोन भी पहन सकते हैं, आपका रूट चक्रा वीक है तो आप वो गार्नेट स्टोन पहन सकते हैं, रिंग या पेंडेंट पहन सकते हैं। और आप बहुत सिक्योर रहते हैं अगर इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, तो अपना कनेक्शन नेचर के साथ आप जैसे नेचर के साथ यानी कि सुबह सवेरे जब उठते हैं तो वॉक कर सकते हैं, एक ओपन एयर में वॉक कर सकते हैं, तो अपना कनेक्शन नेचर के साथ, प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, नेचर के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग करें। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, जिन लोगों ने ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है। और होपफुली इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0330811511। सो ये कांटेक्ट नंबर है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अब पाइल नंबर 2 की बारी है और देखती हूँ मैं कि पाइल नंबर 2 जो है वो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ग्रीन कलर का स्टोन चूज किया है, देखते हैं नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है रिलेशनशिप में। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जो भी चल रहा है, देखते हैं कि नेक्स्ट बिटवीन क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान, क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो स्टार साइन, वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है, लेकिन फिर भी जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें एरीज, सजिटेरियस, लियो, यहाँ पे फिर मुझे एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी और यही साइंस नजर आ रहे हैं। और ये साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, नहीं भी है तो इट्स ओके। सो ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहेगा फ्यूचर में भी, यहाँ पे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में भी है। यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी, यहाँ पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज किया है, यहाँ पे इनके लिए भी थर्ड पार्टी नजर आ रही है। ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ आगे चलता रहेगा। रिलेशनशिप में काफी चैलेंजेस रहेंगे और इनसिक्योरिटीज भी रहेंगी। आप इनसिक्योर हैं या आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, पॉजेसिव हैं, ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है, या कनेक्शन बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है। लेकिन अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है या नो कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से पैचअप हो जाता है, इस रिलेशनशिप में आगे भी काफी स्ट्रेस रहेगा। इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है तो जल्द ही आपके पर्सन कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से ब्रेकअप होता है जब होता है आप दोनों का, और काफी स्ट्रेस से आप गुजरते हैं, आपके पर्सन भी गुजरते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो आपके पर्सन के या आपके, आप दोनों को, या आप किसी एक को पैनिक अटैक्स भी होते हैं, एंजाइटी अटैक्स भी होते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि काफी सफरिंग है, और आगे भी ये रिलेशनशिप फाइनली अगर ब्रेक भी हो जाता है तो बड़ा बुरे तरीके से ब्रेकअप होगा। इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस भी आएगी लेकिन सैडनेस भी आएगी। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की भी कमी है कि आप दोनों शायद एक दूसरे से ऑनेस्ट नहीं है, या कोई एक पर्सन ऑनेस्ट नहीं है। फ्यूचर भी मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है बहुत स्ट्रेसफुल गुजरे ये रिलेशनशिप। यहाँ देखें एस ऑफ सोर्ड दोबारा से आया है, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो।
सो एयर एनर्जी काफी है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप भी बहुत ओवर थिंक करते हो, आपके पर्सन भी बहुत ओवर थिंक करते हो। ये रिलेशनशिप मुझे, इसका फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा और फाइनली ये ब्रेकअप हो जाएगा, या मैरिड हैं तो डिवोर्स भी हो सकती है, खुला भी हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप में कोई हैप्पीनेस तो होगी लेकिन टेम्परेरी। इस रिलेशनशिप में ज्यादातर स्ट्रेस है, सैडनेस है और लॉसेस हैं, इमोशनल लॉसेस हैं इस रिलेशनशिप में, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अगर इस चीज को ओवरकम किया जाए तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। अगर इनसिक्योरिटी को ओवरकम किया जाए तो रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की दिल से केयर करते हैं, लव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप, जजमेंट, डाउट्स, आप दोनों जजमेंटल हैं या कोई एक बहुत ज्यादा जजमेंटल है, ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में। जो मेन प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट इश्यूज का है। अगर ट्रस्ट इश्यूज ट्रस्ट हो जाए तो आई थिंक रिलेशनशिप बहुत आगे कमिटमेंट तक जा सकता है, मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म चल सकता है रिलेशनशिप में, लव बढ़ सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी जो है वो उस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है। और ये ऑन एंड ऑफ जो रिलेशनशिप है, चल रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा लेकिन चलता जा रहा है, कभी ब्रेकअप कभी पैचअप, और आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो इस रिलेशनशिप को डैमेज कर रही हैं। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। नेक्स्ट क्या होने वाला है, कनेक्शन। योर कनेक्शन इज इटर्नल एंड अनब्रेकेबल। तो आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो इटर्नल है और अनब्रेकेबल है। ये किसी सूरत में ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ट्रस्ट का मामला है वो खराब कर रहा है। चैलेंजेस, ऑल ट्रू सोल कनेक्शन इन्वॉल्व चैलेंजेस दैट कैन बी ओवरकम टुगेदर। देखें, जो भी लव कनेक्शंस होते हैं या रिलेशनशिप होता है, सोल कनेक्शंस जो होते हैं उनमें चैलेंजेस बहुत होते हैं, और अगर आपको ओवरकम करना है तो आप दोनों एक दूसरे का साथ दें। आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देंगे तो ये ओवरकम हो सकता है जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं। ट्विन फ्लेम, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। someone has deeper feelings for you than they are letting on। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत डीपर फीलिंग्स हैं, लेकिन वो छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। A forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। तो आप दोनों एक दूसरे को माफ करें और पास्ट को एज अ लर्निंग के लिए रिलीज करें, पास्ट को हील करना चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, तो रिलेशनशिप काफी बेहतर हो सकता है। सो फॉरगिव करें और पास्ट को जो है वो एज अ लर्निंग लें। नथिंग इज येट इन सेट इन स्टोन। कुछ भी जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं होता, कुछ भी लिखा नहीं होता है, बहुत सब कुछ चेंज हो जाता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लें, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। एक्शन लेंगे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन जरूर लीजिए। ओके, सो लास्ट में चक्रा लव से मैं देखूंगी आपके लिए एडवाइस। स्ट्रेंथ कम फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बीइंग। सो स्ट्रेंथ जो है, बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, आपके लिए स्पेशली। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप वीक होंगे तो इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते या इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते हैं। सो ये था ग्रीन कलर का पायल, और जिन लोगों ने पायल नंबर 2 चूज किया है, इनकी रीडिंग थी। होपफुली इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।